बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट नोमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नोमान अली हमज़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक केस के मतलब डिस्कस करने जा रहे हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा जानवरों में देखने में आ रहा है। जानवरों को बहुत ज़्यादा वो मसला बन रहा है, जानवरों को कमज़ोर करता है, जानवर खाना पीना भी बंद कर देते हैं। सर्दी की वजह से है मेन। हालांकि सोचने वाली बात है कि सर्दी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद वो मर्ज़ जो है वो मेरी नज़र में सर्दी की वजह से है। तो चलते हैं उस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस टॉपिक पे बात करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल डॉक्टर नोमान अली हमज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बने बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो या कोई भी अपडेट जो है वो आपको सबसे पहले इजीली मिलती रहे। तो ये दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, गुज़श्ता तकरीबन ये 10 दिनों से मेरे सामने, अब तक कह सकते हैं कि आप 20 केस मेरे सामने से गुजर चुके। मतलब मैंने केस देख लिए हैं जिनमें ये मसला आया है। कुछ जानवर रिकवर करते हैं, कुछ नहीं करते, और जो नहीं रिकवर करते उनको कोई ना कोई और मसला साथ में बनता है जिसकी वजह से वो जानवर जो है वो मौत की तरफ भी चले जाते हैं। 2-3 जानवर जो हैं वो अल्लाह को प्यारे भी हुए हैं, कुछ रिकवर भी हुए हैं और कुछ अभी भी रिकवरी में चल रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि फॉग फीवर से मिलता जुलता ही मर्ज़ है, यानी कि सर्दी में ये मतलब मसला बनता है। सर्दी जाते जाते अपना क्या लेके रंग दिखा रही है। जानवरों में प्रॉब्लम ये आती है कि प्रॉब्लम तो बाद में डिस्कस करते हैं। ये ज़्यादातर उन लोगों के जानवरों में मसला आ रहा है जिन लोगों ने या तो प्रॉपर जो कह सकते हैं आप शेड नहीं बनाए हुए, या फिर बाड़े जो है ना उनके वो भी प्रॉपर नहीं बने हुए। आजकल प्रॉब्लम ये है कि जानवर ऐसे महसूस कराता है कि उसको गर्मी लग रही है, मीन्स कह ले कि घुटन घुटन सी महसूस करवाता है, गर्मी महसूस करवाता है। तो हम ये सोच करके जानवर को गर्मी लग रही है, हम उसको बाहर बांध देते हैं कि मतलब ठंडे में थोड़ा सा रहे या फिर खुली हवा में रहे, और वही जो खुली हवा है वो नुकसान दे रही है। बस आप सिंपली ये सोच लें कि अभी भी इस मौसम में आप खुद जो है वो बाहर नहीं लेट सकते, बाहर नहीं सो सकते, और अगर आप बाहर सोते हैं तब भी आप अपने ऊपर डबल रज़ाई या डबल कंबल लेकर फिर ही सोएंगे। कभी भी आप बगैर कह लें कि इन चीज़ों के नहीं सोएंगे। तो इस चीज़ से हिसाब लगा लें कि अभी सर्दी ख़त्म नहीं हुई। तो जिस तरीके से आप अपना हिसाब मतलब ख्याल करते हैं कि सर्दी नहीं आपके मामले में नहीं ख़त्म हुई, तो उसी तरीके से जानवर भी होते हैं। तो अगर जानवर महसूस करवाए भी कि सर्दी नहीं है तो आपने उसकी नहीं माननी, आपने अपने जानवर को कह लें कि कवर्ड एरिया में रखना है ताकि उसमें ये मसला ना आए। अल्लाह ना करे अगर आपके जानवर में ये मसला आ जाता है, उसके अलामात क्या होती हैं पहले तो उसके मतलब डिस्कस कर लेते हैं, और किन जानवरों में ज़्यादा मसला बनता है। पहले तो हम डिस्कस कर चुके हैं वो लोग जिनके जानवर जिनके बाड़े जो हैं वो प्रॉपर नहीं है, या शेड जो हैं वो प्रॉपर नहीं बने हुए, उनमें ये मसला आ रहा है। दूसरे नंबर पर भाई ये जानवर कमज़ोर हैं, यानी कि छोटे बच्चे आप देख सकते हैं 1 से 1.5 माह तक की उम्र तक के जो छोटे बच्चे हैं, खा वो भैंस हो, खा वो गाय हो, ख्वाह वो बकरी हो, ख्वाह वो भेड़ हो, मतलब इनके जो बच्चे हैं 1 से 1.5 माह तक की उम्र के जो हैं वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं। उनमें ताकत जो है वो अभी आ रही होती है, वो ग्रो कर रहे होते हैं। तो उस उम्र के जानवरों में ये मसला सबसे ज़्यादा आता है। दूसरे नंबर पर ऐसे जानवर जिन्होंने कह लें कि आप ताज़ा बच्चा दिया हुआ है, मतलब जिसको अभी मतलब सोए हुए आप कह सकते हैं कि 1.5 से 2 माह तक का टाइम हुआ है, वो जानवर कमज़ोर होता है। उसमें बहुत कम लोग होते हैं जो खुराकों का इस्तेमाल करवाते हैं, या फिर पहले खुराक इस्तेमाल करवाई होती है जो कि जानवर बाद में कह लें कि अपने इस्तेमाल में लेकर आता है, अपने अंदरूनी कोई कमियां जो है उनको पूरा करने में कह सकते हैं कि सर्व करता है उनको। तो हमारे कम ही लोग ऐसे इन चीज़ों का ख्याल करते हैं। तो ऐसे जानवरों में ये मसला ज़्यादा बनता है, एक छोटे बच्चे और एक कह लें कि लियारे जानवर जो हैं, यानी कि ताज़ा सोए हुए जो जानवर आप ये कह सकते हैं, उन जानवरों में ये सबसे ज़्यादा मसला बनता है दूसरे जानवरों की निस्बत है। ये नहीं है कि दूसरों में नहीं मसला बनता, लेकिन दूसरों की निस्बत इनमें ज़्यादा मसला बनता है क्योंकि ये बहुत कमज़ोर हैं। इसके अलावा ये है कि अगर आपका जानवर कोई मतलब बूढ़ा है, हमारे मतलब एक जानवर मैंने देखा है वो बूढ़ा था, बाकी ना तो ताज़ा सुबह हुआ था, ना कोई मतलब कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं था, ठीक ठाक था, लेकिन उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी जिससे पता लगता था कि वो कमज़ोर है। ऐसे जानवरों में भी ये मसला कर रहा है। तो ऐसे जानवरों को आपने एहतियाती तौर पर क्या करना है, थोड़ा बहुत गुड़ वगैरह जो है वो इस्तेमाल करवाते रहें, खा 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के इस्तेमाल करवाएं, वो इस्तेमाल करवाते रहें। दूसरे नंबर पर जानवरों को अभी नहलाना नहीं है, नहलाने से भी गुरेज करें जितना हो सके। और इसके अलावा अपने जानवरों को कवर्ड एरिया में रखें ताकि कह लें जो
फॉग वगैरह है वो डायरेक्ट जानवर के ऊपर ना पड़े, जो नमी होती है वो जानवर के ऊपर ना पड़े, क्योंकि वो बहुत ठंडी है, वो जानवर की कह लें कि रड़ी निकाल देती है, बहुत नुकसान करती है। अब बात करते हैं कि अगर अल्लाह ना करे आपके जानवर को ये मसला बन जाता है तो हमने इसका हल क्या करना है। हल भी भाई कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा कह लें कि आपको लगातार करना पड़ता है और ख्याल करना पड़ता है जानवर का थोड़ा सा। तो हल इसका बड़ा सिंपल है, आपने सिंपली 5 ग्राम का इंजेक्शन या फिर पेंसिलिन या मोक्सिसिलिन का जो है मतलब कोई भी इंजेक्शन जो है अच्छा हो, वो आपने इंजेक्शन लगाना है जानवर को उसकी ज़रूरत के मुताबिक। ये आप उसको देख लेंगे कि उसकी ज़रूरत कितनी है। साथ में आपने उसको कोई ना कोई सपोर्टिव इंजेक्शन यानी कि एमिवाइकॉम, अमीनोविटाल या फिर ईवा जो इंजेक्शन है वो आपने इस्तेमाल, इनमें से कोई इंजेक्शन इस्तेमाल करवाना है ताकि जानवर जो है उसको ताकत भी मिले। इसके अलावा आपने जानवर को गुड़ वगैरह जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करवाते रहना ताकि जानवर जो है उसको ताकत भी मिलती रहे और अंदरूनी तौर पर वो कह लें कि गर्म भी हो, ताकि वो कह सकते हैं कि जो रात की सर्दी होती है उसको बर्दाश्त कर सके। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अगर आप ये इलाज कर रहे हैं तो आप जानवर को बाहर बांध दें। बाहर बांधने से मैं फिर भी बार बार कहूँगा कि गुरेज़ करें, क्योंकि बाहर बांधने से आपके जानवर की बहुत ज़्यादा नुकसान आपका जानवर करेगा, कमज़ोर हो जाएगा, खाना पीना काफ़ी हद तक कम कर जाएगा। कुछ जानवर जो हैं वो बंद ही कर देते हैं, और दूध देने वाला जानवर जो है वो दूध बिल्कुल ज़ीरो पर भी लेकर आ सकता है, ये भी मैंने एक देखा है। तो मैं अपने तजर्बे से ही बता रहा हूँ कि इन चीज़ों का ख्याल करना है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो या कोई और आप बात करना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे SMS कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।